अगर आपके दिमाग में कोई बात या कोई विचार छप जाती है तो आप क्या करते हैं? जब आपके दिमाग में कोई बात छप जाती है तो आप अपने उस विचार से लड़ने लगते हैं। वो विचार जो आपके दिमाग में छप गया है, आप उस विचार से युद्ध करने लगते हैं। दिन रात अपनी थॉट से अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इसी घुटन की वजह से आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने मन को युद्ध का एक मैदान बना लिया, जहां आप दिन रात अपनी ही थॉट से लड़ते रहते हैं, ये सोच के कि मैं दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल के रहूँगा। आप इससे लड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आप कई महीनों से या कई सालों से या कई दिनों से अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि आप तो अपनी थॉट से लड़ रहे हैं, आप अपने ही विरुद्ध एक युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले जो अपने विरुद्ध आपने ये युद्ध शुरू किया है, जो आपने अपने दिमाग को युद्ध का मैदान बना दिया, इसको यहीं रोकिए। अपने विरुद्ध चलने वाले इस युद्ध को रोकिए, यानी कि अपनी थॉट से लड़ना आपको बंद करना होगा। आप जानते हैं इससे क्या होता है जब आप अपनी थॉट से लड़ते हैं? जो भी विचार आपके दिमाग में छपा है, जो भी नेगेटिव थॉट जो दिन रात आपको परेशान कर रहा है, जब आप उस विचार से लड़ते हैं तो उस विचार से लड़ने में आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। जब आप किसी विचार से लड़ना शुरू करते हैं तो आप अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। जब आप विचार से लड़ते हैं तो आपको मानसिक थकान होती है, जब आपको मानसिक थकान होती है तो आपको शारीरिक थकान होती है। धीरे धीरे आपका मन थकने लगता है, आपका शरीर थकने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। लेकिन होता ये है, अब लगातार बार बार अपनी थॉट से लड़ते 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 आपका एक पैटर्न बन जाता है। यानी कि आपने अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लिया कि मुझे अपनी थॉट से लड़ना है, मैं अपनी थॉट से लड़ूंगा, जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी थॉट से लड़ता रहूंगा। हर दिन यही सिलसिला चलता है, आप अपनी थॉट से लड़ते हैं। और जिन थॉट से आप लड़ रहे हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा, आप जिन थॉट से लड़ रहे हैं वो थॉट्स और ज़्यादा शक्तिशाली होकर आप पे अटैक करती हैं, क्योंकि आप कमज़ोर होते जाते हैं। जब आप किसी नेगेटिव थॉट से लड़ते हैं तो आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, आपको मानसिक थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती ही नहीं। आप पॉजिटिव होने के लिए एनर्जी ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि सारी एनर्जी तो आपने थॉट से लड़ने में लगा दी। अब आपका मन भी थक गया, आपका तन भी थक गया, आपका शरीर भी थक गया, विचार भी थक गए, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। फिर आप रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, घबराहट होती है, डर होता है। लेकिन अगली सुबह फिर आप अपनी थॉट से लड़ते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, महीनों तक, दिनों तक, सालों तक आप अपनी थॉट से लड़ते रहते हैं। आपकी थॉट्स आपको हराती हैं और ताकतवर हो जाती हैं। आपकी थॉट्स आपकी सारी एनर्जी को चूस लेती हैं, आपकी सारी एनर्जी उन थॉट्स को मिलती है। जितना आप थॉट से लड़ते हैं वो थॉट्स उतनी ताकतवर होकर आप पर अटैक करती हैं। अगर बाहर का कोई दुश्मन हो तो आप उसको लड़ के हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ दुश्मन अलग है। आप जितना अपनी थॉट से लड़ेंगे उनको हराने के लिए, आपकी थॉट्स उतनी ताकतवर होकर आप पर अटैक करेंगी। और यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं अपनी थॉट से लड़ता हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि विचार आपके ही हैं, क्योंकि आपने दिमाग को युद्ध का मैदान बना दिया। युद्ध से नहीं होगा, बुद्ध से होगा, यानी भागने से नहीं होगा, जागने से होगा। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना होगा कि मैं जितना इन विचारों से लड़ूंगा मैं उतना कमज़ोर हो जाऊंगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया, जो भी रिएक्शन आप अपनी थॉट को देते हैं, आपकी हर प्रतिक्रिया आपकी थॉट को पावरफुल करती है, और आपके इसी प्रतिक्रिया से आपकी नेगेटिव थॉट्स पावरफुल होकर आप पर अटैक करती हैं।
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को समझ जाते हैं और सरल तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत आसानी से दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल पाएंगे और एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। इस बात को समझिए, होता ये है, सबसे पहले एक ट्रिगर बनता है आपके दिमाग में। ट्रिगर यानी कि मान लीजिए आप बार बार फ़ोन चलाते हैं, बार बार फ़ोन देखते हैं या बार बार हाथ धोते हैं, कोई भी एक विचार जो बार बार आपके अंदर रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, वो ट्रिगर बन जाता है। ट्रिगर के बाद दूसरा नंबर होता है एक्शन का और तीसरा नंबर होता है रिवॉर्ड का, यानी कि ट्रिगर, एक्शन एंड रिवॉर्ड। इसी तीन को आपको समझना है अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। मान लीजिए आपको ट्रिगर बना कि मुझे फ़ोन देखना है और फ़ोन देखने की आपकी एडिक्शन है, आपको बार बार वही विचार आता है, बार बार हाथ धोते हैं, हाथ धोने का विचार आता है, विचार आया यानी कि वो ट्रिगर बन के आपके सामने आया। जब ट्रिगर बनेगा तो उसके बाद आप एक एक्शन लेंगे। एक्शन कैसे लेंगे? आप अपना मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल उठाकर आप उसमें स्क्रॉलिंग करने लगेंगे, ये आपका एक्शन हुआ। अब उस एक्शन से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड यानी कि जब आप बार बार किसी विचार का ट्रिगर बनता है, आप एक्शन लेते हैं, तो आपको रिवॉर्ड में प्लेजर मिलता है, कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का आपको प्लेजर मिलता है, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्ट्रेस फ्री हो गए, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए। ध्यान से समझिए, जो विचार बार बार आपके दिमाग पे अटैक कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको प्लेजर तो मिलेगा, पहले ट्रिगर बनेगा, फिर एक्शन लेंगे और फिर जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको कुछ सेकंड का प्लेजर देगा, लेकिन जब वो प्लेजर ख़त्म होगा तो वापस आप उसी लूप में फंस जाएंगे। आप खुद को कोसेंगे, खुद को कर्ज करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, आप पछताएंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर वही ट्रिगर बनेगा, वही एक्शन बनेगा और वही रिवॉर्ड। आपको जो आनंद मिलता है वो कुछ सेकंड का आनंद, जो फ़ोन देखने का या हाथ धोने का, वो कुछ सेकंड का आनंद ही आपको स्ट्रेस की ओर ले जाता है और वही आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। तो करना क्या है? ट्रिगर को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने एक्शन को बदल दीजिए। जब आप एक्शन को बदलेंगे तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन देखने का मन कर रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैं एक्शन नहीं लूँगा। आपको अपने प्रति जागरूक होना होगा कि आपको उस समय पे सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद से बात करनी होगी, खुद से डरना नहीं, भागना नहीं, उस विचार से लड़ना नहीं। आपको ये सोचना होगा, खुद से ये बात करनी होगी कि अगर मैंने फ़ोन किया तो क्या होगा, अगर मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया, मैं बार बार फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? कुछ सेकंड का प्लेजर मिलेगा, कुछ मिनटों का प्लेजर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ होगी वो हेल होगी। उस कुछ देर के प्लेजर के बाद मेरी ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन जाएगी, नर्क जैसी ज़िंदगी हो जाएगी अगर मैंने कुछ सेकंड का प्लेजर लिया। आपको ये सोचना होगा, दिमाग में एक ऐसी कमांड लानी होगी कि जो भी विचार, जो भी थॉट आपको दिन रात परेशान कर रहा है, जब वो ट्रिगर बने तो उसका एक्शन लेने से पहले रिवॉर्ड को सोचिए कि अगर मैंने मोबाइल देखा या मैंने बार बार हाथ धोया तो क्या होगा? होगा ये कि मैं उस लूप में फंस जाऊंगा जिससे मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, उस लूप में और गहरा फंस जाऊंगा, मेरा स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, मेरी लाइफ और ख़राब हो जाएगी, ना मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा, ना मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊंगा, ना करियर का, ना फ्यूचर का, ना हेल्थ का। मैं और लोगों की तरह ऑर्डिनरी लाइफ, मैं और लोगों की तरह अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। इस बात को उस समय खुद से करना ज़रूरी है और आपने अपने दिमाग में ऐसी कमांड देनी है कि अगर मैंने इस थॉट पे रिएक्ट किया, जो भी विचार, जो भी थॉट आपके दिमाग में छपा है, अगर मैंने इस थॉट पे रिएक्ट किया तो मुझे इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम ये मिलेगा कि ये समझ लीजिए कि मैं गटर का पानी पी रहा हूँ, मैं गटर के पास खड़ा हूँ, यानी नाली का एक गटर है, मैं वो पानी पी रहा हूँ। अगर मैंने इस थॉट पे रिएक्ट किया तो ये सिचुएशन होगी। अब दूसरी तरफ, अगर मैंने इस थॉट पे प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर मैंने इस थॉट पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा? रिवॉर्ड में आपको थोड़ा पेन होगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि कई सालों की प्रोग्रामिंग है, कई महीनों की प्रोग्रामिंग, थोड़ी तकलीफ होगी,
थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड क्या मिलेगा? आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी, आपका मन सुकून से भर जाएगा, आपको शांति मिलेगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। सिर्फ कुछ देर की, अगर आप कुछ देर की तकलीफ़ सहन कर लेते हैं, कुछ देर की तकलीफ़ सहन कर लेते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। बस उस तकलीफ़ से डरिए मत। देखिए, वो तकलीफ़ कुछ देर की होगी, लेकिन अगर आपने फ़ोन देखा या बार बार हाथ धोए या जो थॉट बार बार परेशान कर रहा है उस पर प्रतिक्रिया दी, कुछ सेकंड के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। आप अपनी थॉट के लूप में लगातार घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और ये लूप आपको दीमक की तरह खा जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? जब भी आप किसी विचार को बार बार लगातार सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब जब बार बार आप ये सोचेंगे कि मुझे इस रिवॉर्ड में गटर का पानी मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस थॉट पे प्रतिक्रिया नहीं देता तो मेरी ज़िंदगी गुलाब के फूलों की तरह हो जाएगी, मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, मेरा करियर बदल जाएगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, मुझे लोग मेरी वैल्यू को समझेंगे, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा और मैं भी और लोगों की तरह ज़िंदगी का एंजॉय करूंगा। आपने उस रिवॉर्ड को सोचना शुरू कर दिया। एक तरफ गटर का पानी है और एक तरफ गुलाबों जैसी खूबसूरत ज़िंदगी है। इस तरीके से आप खुद से बात कीजिए। अपनी थॉट से डरिए नहीं, भागिए नहीं, छिपिए नहीं। ना डरना है, ना लड़ना है, ना भागना है, ना छिपना है। आपको अपनी थॉट्स के प्रति जागरूक होना है। जितना आप जागरूक होंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे, अपने विचारों के प्रति उतने जागरूक होंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप अपने अवचेतन मन को पॉजिटिवली ट्रेन करें। थोड़ी तकलीफ सहन करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि ज़िंदगी में एक बड़ी तकलीफ से बाहर आ पाए। अगर थोड़ी सी तकलीफ यहाँ सहन कर लेंगे तो आने वाले समय में आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज़। मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें और अपने इस खूबसूरत गुलाब के फूलों जैसी लाइफ को वेस्ट ना करें। तनाव मुक्त जीवन जिए। थोड़ा सा पेन ले लीजिए और तनाव मुक्त हो जाइए, या थोड़ा सा प्लेजर ले लीजिए और पूरी ज़िंदगी को हेल्प कर दीजिए। डिसीजन आपको लेना है। खुद को स्ट्रांग बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए। यही मेरा पर्पज़ है, यही मेरा मिशन है और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूँ। आप इस छोटे से तरीके को अपना के देखिए। उस टाइम बीइंग प्लेजर के पीछे मत भागिए, एक बड़े आनंद की तरफ भागिए और देखिए आप कैसे तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरा पर्पज़ यही है कि आप अपने परिवार के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक तनाव मुक्त जीवन जिए। नमस्कार।